हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज आपकी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपकी वो एक्सरसाइज है 2.3 और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर 2.3 एक्सरसाइज क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है और जो 2.4 है वो एक्सरसाइज आपकी क्या बन गई, अब न्यू वाली में 2.3 बन गई। ठीक है, तो पुरानी वाली के अकॉर्डिंग 2.4 है और नई वाली के अकॉर्डिंग 2.3 है। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें ये बताना है कि क्या x प्लस 1 जो है ये दे रखे हैं हमें पोलिनोमियल्स, इनका फैक्टर है या नहीं है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो x प्लस 1 फैक्टर है मतलब क्या हुआ कि इसका जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को किसके इक्वल पुट करो, जीरो के इक्वल। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो इस x की वैल्यू -1 को इस गिवन जो पोलिनोमियल है इसके अंदर पुट करके रखना है। तो p माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। देखो इवन ओड पावर है तो माइनस का 1 ही आएगा, इवन है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये माइनस का 1 और प्लस का 1, देखो -1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो गया। तो p -1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई, -2 और +2 को करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रही है, मतलब x की वैल्यू रखने पे ये 0 आ रही है। तो ये क्या हुआ, ये इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड करेंगे, इसके अंदर भी रखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो जो p, इसको मैंने यहाँ पे p x मान लिया, ओके। तो p -1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। देखो इवन पावर है तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ओड पावर है तो ये माइनस का 1, इवन है तो प्लस का 1, ये माइनस का 1 और प्लस का 1। तो अब देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 कितने हो गए, 3, -1 माइनस का 2। तो p -1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है, जो इज इक्वल नॉट 0 है कि नहीं है ना। ये 1 की वैल्यू 0 की मतलब p -1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी क्या होते हैं, कंप्लीट। नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड। तो x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये इसके अंदर पुट कर दो, तो p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, जहाँ x दिख रहा है मैंने -1 पुट कर दिया है। तो इवन पावर है माइनस पे तो ये हो जाएगा 1। फिर ये ओड पावर है, ठीक है, 1 की क्यूब 1 होती है और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस, देखो इवन पावर है यहाँ पे, है ना, माइनस पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया, प्लस का 3 माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर प्लस वाले को जोड़ दो, तो प्लस का 1 प्लस का 3 4 और 1 कितने हो गए 5, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4। तो p -1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब फोर्थ करना है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो लिखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब जहां -1 दिख रहा है x की जगह,
मतलब जहाँ अक्स दिख रहा है वहाँ -1 पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे करो -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ -2 अक्स, तो माइनस का 2 अक्स की जगह माइनस का 1, ऐसे ही माइनस का √2 लिख सकती हूँ, तो माइनस का √2 इंटू माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का √2 लिख सकते हैं अपन ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओड पावर है तो ये माइनस का 1 आ गया, इवन पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा। ओके, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 1 2, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो गया और √2, और ऐसे ही ये क्या हो गया प्लस का √2। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस का √2 को ऐड करना हो, जब √2 और √2 को ऐड करना होता है ना, तो क्या करते हैं अपन, देखो इसको अक्स मानो, ये भी अक्स मान लो, तो अक्स प्लस अक्स क्या होता है, हमेशा 2 अक्स होता है। तो वैसे यहाँ पे देखो 2 √2 लिख सकती हूँ मैं। एक तरीका और है, √2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा √2। ओके, ठीक है। अब पीछे नहीं लगाना इसको 2, यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट सही तरीका क्या है कि 2 को आगे लगाओ, 2 √2, मतलब ऐसे लिखना है इसको 2 √2। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 √2। ओके, ये हो गया 0, -2 + 2 बचा क्या ओनली 2 √2। तो p -1 की जो वैल्यू है वो आ रही है 2 √2, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है कंप्लीट।